नमस्कार मित्रों। कई बार ये अक्सर हमारे मन में सवाल आता है कि पूजा पाठ, नाम जप, इतना तप करने के बाद भी हम लोग को उन राजयोगों का फल क्यों नहीं मिल पाता है जो हमारी जन्म कुंडली में है। हमें राजयोग दिखते हैं, हम पूजा पाठ भी कर रहे हैं, श्रद्धा भाव भी है, लेकिन वो कौन सी ऐसी गलती है जो हमारे उन कार्यों को पाप में परिवर्तित करके और हमारे जो जीवन काल के पुण्य हैं वो कहीं ना कहीं रिस रिस के बाहर हो रहे हैं। यानी कि एक प्रकार से हमारे पुण्य कहीं ऐसे रिस रहे हैं, कहीं से निकल रहे हैं, उन पुण्यों में कहीं ना कहीं छेद है जो बाहर निकल जा रहे हैं, और हम लोग जो कर रहे हैं वो सब कहीं ना कहीं एक ऊर्जाहीन की तरह काम कर रहा है। यानी कि वो जो हमारा किया धरा सब है वो कहीं ना कहीं निष्फल हो जा रहा है। जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति, अपने गुरु को देखिए। जन्म कुंडली में गुरु से एक घर पीछे अगर राहु है, जन्म कुंडली में गुरु से एक घर पीछे राहु है, तो अगर राहु पीड़ित है तो ऐसे लोग नाम जब पूजा पाठ के नाम पे कहीं ना कहीं फॉर्मेलिटी पे, औपचारिकता पे भरोसा रखते हैं, या यूँ कह लीजिए ऐसे लोग कहीं ना कहीं शॉर्टकट ढूंढते हैं, तंत्र मंत्र, जादू टोना, कोई शॉर्टकट। ऐसे लोग तपस्या भरोसा नहीं रखते हैं, इनको नाम जब तपस्या से ज़्यादा कोई सरोकार नहीं है। ये लोग क्या करते हैं कि हमें कोई शॉर्टकट मिल जाए और हमें कहीं ना कहीं धन लाभ हो जाए, या हमारा कहीं ना कहीं चुटकियों में काम बन सके। ये इनका कहीं ना कहीं जीवन काल की सबसे बड़ी भूल होती है, जो इनके पुण्य को कहीं ना कहीं ख़त्म करती है, समाप्त करती है, और इनका पुण्य रिश्ता रहता है और जीवन काल में सफलता, ऐश्वर्य, समृद्धि, सौभाग्य, कमी आ जाती है इनके इन हरकतों से। जन्म कुंडली में गुरु से एक घर पीछे बुध बैठे हों, ऐसा जातक बुध बैठे हों तो ये लोग कई बार तार्किक होते हैं। तार्किक इन द सेंस क्या होते हैं कि ये डीलिंग में ज़्यादा मतलब होता है। अच्छा, जैसे हम लोग बिजनेस में डीलिंग करते हैं, डीलिंग इन द सेंस हो गया कि भगवान को 56 भोग चढ़ाएंगे, लेकिन वो ये कहेंगे कि आप ये कर दीजिए तो फिर हम आपको ये करेंगे। एक तरीके से ये लोग ईश्वर से, भगवान से सौदेबाजी करते हैं। इस चक्कर में कहीं ना कहीं इनका सब कुछ व्यर्थ चला जाता है। फलता इनको जीवन काल में पीछे का मुंह देखना पड़ता है, भले इनके लाख कितने योग्य क्यों ना हो। जन्म कुंडली में गुरु से एक घर पीछे मंगल हो, मंगल क्रोध है, मंगल विवेकहीन है, मंगल अहम है। इनके अहंकार को इस तरह से इतना चोट पहुंचती है, कहीं ना कहीं ये हर चीज़ अपने अहम ले लेते हैं। ये पूजा पाठ खूब करेंगे, लेकिन इनका क्रोध, इनका अहंकार पूजा के प्रति जो दिखता है वो कहीं ना कहीं निष्फल हो जाता है। भगवान कभी अहम में नहीं, भगवान हमेशा सब में मिलते हैं, भगवान प्रेम में मिलते हैं। तो मंगल वाले के साथ ये समस्या है, क्योंकि मेरे साथ रूममेट जो है उसमें से एक जन की कुंडली में है, भले ही वो खूब पूजा पाठ कर रहा है, लेकिन उसको उसका प्रभाव नहीं मिल पा रहा है। कारण ये है क्योंकि मैंने उसकी कुंडली में देखा था, उसके एक घर पीछे गुरु गुरु के एक घर पीछे बुध और मंगल बैठे हुए थे। ठीक उस